ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट को बोलते हैं बिंदु। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु। अब कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको समझते चलिए। अब जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट और ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं पॉइंट बी। अब इस दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो बहुत सारा पॉइंट ऐसे 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 करके हम डालेंगे नजदीक नजदीक में, तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा। बहुत सारा पॉइंट डालेंगे तो ये जो बना है ना, इस पॉइंट को अगर मैं इसे और इस पे एरो लगा दूं तो इसको हम बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन, या इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा। तो एक कॉन्सेप्ट आपने क्या समझा? पॉइंट, पॉइंट को ही जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लाइन। अब एक पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं और इस पॉइंट से मैं ऐसे करके एक लाइन खींच रहा हूं, यहां पे एरो लगा रहा हूं, यहां पे एरो नहीं लगा रहा हूं। इस एरो का मतलब है कि ये लाइन इधर भी बढ़ेगी और ये लाइन इधर भी बढ़ेगी। समझे? दो एरो का मतलब यही हुआ। इधर देखिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में इधर एरो लगा है, तो इसका मतलब है कि लाइन इधर बढ़ेगी लेकिन इधर नहीं बढ़ेगी। बात समझ गए? तो इसको बोला जाता है किरण। क्या बोला जाता है? किरण। इंग्लिश में बोला जाता है इसको रे। समझ गए? इसमें छोटी मोटी बातें आती नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए। रेखा में क्या होगा कि दोनों तरफ, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको ए नाम दूं और इसको बी नाम दूं तो इसको मैं बोलूंगा ए बी रेखा, लाइन ए बी या ए बी रेखा, या सिंबल ऐसे। या इसको भी ए नाम दूं और इसको मैं बी नाम दूं तो इसको मैं बोलूंगा ए बी। ये सिंबल का मतलब क्या है? ये इधर की ओर बढ़ सकता है, ये इधर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये होगा। एक और होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन ए पॉइंट ले रहा हूं और एक पॉइंट में बी ले रहा हूं और इस दोनों में ना यहां पे एरो है ना यहां पे एरो है, ना यहां एरो है ना यहां एरो है, तो इसका मतलब ये यहां से इधर ना बढ़ेगा और ना ये इधर बढ़ेगा। तो इस तरह के चीज को हम बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? और इसको हम रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब एक बात बताइए मुझे, इसकी लंबाई फिक्स है? ये तो कुछ भी हो सकती है। अब जितना हम बढ़ाते जाए, जितना बढ़ाते जाए, इसकी भी लंबाई फिक्स होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसको भी तो एक तरफ से हम बढ़ा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? और इसकी लंबाई फिक्स होगी या नहीं होगी? इसकी लंबाई फिक्स होगी। कैसे फिक्स होगी? क्योंकि यहां के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा और यहां के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो रेखाखंड जो होता है उसकी लंबाई जो है ना फिक्स होती है। इसकी लंबाई फिक्स नहीं होती है, ना इसकी लंबाई फिक्स होती है। तो बात समझ गए? तो अभी तक हमने 3-4 चीजें जाना, रेखा, रेखाखंड, इस सब के बारे में बताया। हमें ज्यादा यूज पड़ेगा लाइन और किरण के बारे में। क्यों? इससे हम आपको बताते हैं। अब जैसे देखिए कि मैं दो लाइन ले रहा हूं या दो किरण ले रहा हूं। एक लाइन ओ ए ले लिया मैंने और एक लाइन और ले लिया ओ बी। अब देखिए जब दो रेखा या दो रेखाखंड जहां पे मिलेंगे, दो रेखाखंड, एक रेखाखंड ओ ए है और एक क्या है? ओ बी है, ये दो जहां पे मिलेंगे उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। और ये दोनों कहां पे मिल रहा है? ओ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। वर्टेक्स को कहते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। समझ गए? और दूसरी बात देखिए कि दो लाइन जब मिलता है तब एक चीज बनाता है, उस चीज को हम बोलते हैं एंगल या कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। अब ये कोण क्या है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि घड़ी के हिसाब से, यानी घड़ी का उल्टा जो चलेगा उसी को कोण कहते हैं। आप जानते हैं कि अगर घड़ी है इधर 12 ले ले, 6 ले ले, 3 ले ले, 9 ले ले, तो घड़ी आप जानते हैं कि हमेशा इधर की ओर चलती है। बस समझ गए? ऐसे करके घड़ी चलेगी, ऐसे करके, लेकिन कोण हमेशा ऐसे बनेगा। बस समझ गए? कोण हमेशा कैसे बनेगा? ऊपर। तो यानी कि यहां से इधर की ओर जो एंगल बनेगा उसी को हम बोलेंगे कोण। इधर की ओर कोण नहीं बनेगा, इधर की ओर बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे एंगल। इसको क्या बोलेंगे? एंगल। बात समझते रहिए। इसमें दो साइड है, एक ओ ए है और एक ओ बी है। और वर्टेक्स कौन है? जहां पे दो साइड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। अब जैसे वर्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजा है, ए बी सी। अब इसमें देखो जहां जहां दो भुजा मिल रहा है वो उसका शीर्ष हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। जैसे ये दोनों साइड कहां पे मिल रहा है? यहां पे, तो ये इसका वर्टेक्स। ये दोनों साइड कहां पे मिल रहा है? यहां पे, ये इसका वर्टेक्स बी। और ये दोनों साइड यहां पे मिल रहा है तो इसका वर्टेक्स हो गया सी। कोई दिक्कत अभी तक है तो बताइए, नहीं ना? अब आते हैं थोड़ा सा कोण। अब कोण को थोड़ा सा हम लिखने का ढंग रखते हैं। कोण को लिखने का ढंग बड़ा आसान है। जिस जगह के कोण को लिखना है उसको बीच में रखना है। तो कोण को जब भी लिखें, एंगल को जब भी लिखें, एंगल को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एक सिंबल यूज करते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ कोण। कोण को लिखने का सिंबल है ये। अब जैसे मान लीजिए हमें ओ लिखना है, ओ लिखना है तो ओ को हमेशा हम बीच में रखेंगे, ठीक है? और या तो यहां पे या यहां से शुरू करेंगे, तो ए ओ बी, ये हो गया ए ओ बी। इसी एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते थे बी ओ ए, यानी कि जिस पे एंगल है वो हमेशा किस में रखेंगे? बीच में रखेंगे।
कोई दिक्कत? अब जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने टी, इसका नाम दे दिया पी और इसका नाम दे दिया क्यू। अब हमें ये एंगल लिखना है, तो ये एंगल किस पे है? टी पे। तो आप जानते हैं टी हमेशा किस में रहेगा? बीच में। या तो यहां से शुरू कर दो या यहां से शुरू कर दो। अगर यहां से शुरू करेंगे तो ऐसे जाएंगे पी टी क्यू, और यहां से शुरू करेंगे तो क्या जाएगा? क्यू टी पी, क्यू टी पी। ध्यान से देखो, टी बीच में, टी बीच में। समझ गए? एंगल को लिखने का तरीका समझ गए? एंगल, जहां पे एंगल लिखेंगे वो वाला पार्ट जो है हमेशा किस में रहेगा? बीच में रहेगा। अब थोड़ा सा कुछ और चीज जान लेते हैं। जैसे अब ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ठीक है। हमें ये एंगल लिखना है, ये वाला एंगल। तो इस वाले पार्ट को तो बीच में रखेंगे हमेशा, तो एंगल का साइन लिखेंगे, ए बीच में रख देंगे। समझ गए? या तो ए के नीचे यहां से शुरू करेंगे तो बी ए सी, या सी ए बी। ये बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? अब जैसे देखिए, हमें इस एंगल को लिखना है, सी को, तो इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे? यहां से शुरू करेंगे, बी सी ए, या ए सी बी, ए सी बी। एंगल लिखना समझे कि नहीं समझे? ये एंगल लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये लिखना नहीं सीखिएगा तो आगे वाले क्लास में बड़ा दिक्कत होगा, आने वाले लेक्चर्स में। तो इस चीज को समझ जाइए कैसे। अब जैसे मान लीजिए कि चतुर्भुज है, अब देखिए ये दोनों साइड यहां पे मिला तो इसका नाम दे रहा हूं पी, इसका क्यू, इसका आर, इसका एस। अब बताइए इसके वर्टेक्स कौन होंगे? पी, इसके वर्टेक्स क्यू आर एस। अब इस कोण को लिखना है, तो इस कोण को लिखने के दो तरीके, क्यू आर एस या एस आर क्यू लिख सकते हैं। अच्छा मैं कह रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे। अब मैं बोलूंगा सिर्फ इसको लिखना है, इसको। तो हमेशा एंगल दो साइड के बीच में बनता है, तो ये ध्यान रखिए कि ये जो एंगल है ये किस दो साइड के बीच में बना है। तो ध्यान से देखिए, पी क्यू साइड और पी आर के बीच में बना है। बात समझ गए? जिसके बीच में बनेगा उसी का साइड लेना है। तो यानी कि हम इस एंगल को लिखेंगे तो क्यू, क्योंकि ये एंगल किस पे है? पी पे है, तो पी तो भैया बीच में रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों साइड है, तो हम क्यू पी आर लिख सकते हैं या आर पी क्यू लिख सकते हैं। बात समझे या नहीं समझे? यानी कि उन दो साइड को पकड़ लेना है जो दो साइड बना रहा है एंगल। अब जैसे अगर मुझे ये एंगल लिखना है, ये एंगल, तो ये एंगल ध्यान से देखो किस पे बना? आर पे। तो इसको क्या लिखेंगे? एस आर पी। पी क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ये साइड और ये साइड बना रहा है, तो हमें इसी दोनों साइड से मतलब है। बात समझ गए? अब जैसे देखिए मुझे ये साइड लिखना है, सॉरी ये एंगल लिखना है, तो हमें ये साइड और ये साइड से मतलब है, तो हम क्या लिखेंगे? पी एस आर लिखेंगे। इसी तरह अगर मुझे यहां से मैं एक और खींच देता और मैं कहता बच्चा यही वाला एंगल चाहिए हमको, तो ध्यान से देखिए ये एंगल जो है ये लाइन बना रहा है और ये लाइन बना रहा है, तो इस लाइन का खत्म पॉइंट क्यू है, तो क्यू एस आर। बात समझ रहे हैं? तो कितना भी पेचीदा क्यों ना दे दे निकालने के लिए, आपका दिमाग में क्या होना चाहिए कि हम देखेंगे कि कौन सा दो साइड बना रहा है। जैसे एक थोड़ा सा मैं पेचीदा दे रहा हूं आप लोगों को, त्रिभुज है। अब देखिए मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं, क्या होता है ये आगे हम देख लेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? इस एंगल को, इसका नाम, तो ध्यान से देखो ये एंगल किस पे बना है? एक एडी लाइन है और एक बीसी लाइन है। अगर बीसी लाइन को अगर पूरा भूल जाओ तो एक चीज ध्यान दो, एडी लाइन और बीसी लाइन। तो इस वाले एंगल को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ए डी सी ये लिख सकता हूं, या सी डी ए लिख सकता हूं। इसी तरह मैं ऐसे बना रहा हूं एक, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बुआ इसका एंगल बताओ, इसका एंगल, तो इसका मैं कुछ नाम दे देता हूं, पी नाम दे देता हूं। अब ध्यान से देखो ये एंगल कौन सा दोची बना रहा है, तो तुम कहोगे कि भैया ये एंगल जो है ये साइड और ये साइड बना रहा है, सारा खेल इन दोनों पे। तो पी को तो भैया बीच में रख दो आप, और या तो यहां से या यहां से शुरू कर दो। तो हम यहां से शुरू करेंगे तो बी पी सी। बात समझ गए? तो कोण को जो है ना हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब आते हैं कोण को जिस तरह से लिखेंगे तो उसी तरीके से पहचानेंगे भी। जैसे मैं कहूंगा ए बी टी एंगल कौन है, तो ध्यान दो ए पे जाओ, बी पे आओ, बी पी पे जाओ, पी कौन दो साइड इंक्लूड हुआ? ये साइड और ये साइड, यानी कि इसके बीच का ये कौन है? पी। जैसे मैं इस पे बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं ओ मान रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं पी ओ ए एंगल बताओ और डी ओ बी एंगल बताओ। तो जाओ पी पे उंगली रखो, पी ओ ए, यानी कि ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड के बीच में कौन एंगल बन रही है? तो ये हो गया आपका पी ओ ए। और इसी तरह डी ओ बी, डी ओ बी, यानी कि ये और ये, यही दोनों बना रहा है ना,
ये हो गया आपका डी हो गया। तो एंगल लिखना और एंगल समझना, समझ गए। अब आते हैं एंगल के प्रकार। तो देखिए बाबू, एंगल है ना बहुत टाइप्स के होते हैं, जो अभी ही समझ जाइए। अब एंगल जो होते हैं, कोण जो होते हैं, टोटल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 3 एकदम इंपॉर्टेंट है। पहला कोण है आपका न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। न्यून कोण वो है जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। जो भी एंगल 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, वो सब क्या आ गया? न्यून कोण। बात समझ गए। सेकंड होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। समकोण को बोलते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल। अब समकोण क्या है बच्चा लोग? तो बाबू वो समकोण वो है जो 90 के एकदम बराबर है। 90 के बराबर। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोण को इन्हें डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं? डिग्री। तो ये ऊपर में अगर बिंदु लिख रहा है तो वो क्या है? डिग्री। समझ गए। तो सेकंड कोण क्या हो गया? समकोण। इस चीज को समझते जा रहे हैं ना? कोई दिक्कत है? नहीं। समकोण हमेशा 90 के बराबर होगा। ये 90 से छोटा है, 90 के बराबर नहीं है। थर्ड हो गया आपका अधिक कोण। अधिक कोण जो होगा बाबू, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज जो होगा बच्चा पार्टी, ये होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यानी कि 90 नहीं होगा, 90 से बड़ा जितना भी है और 180 से छोटा जितना भी है, ये सब आ जाएगा इसमें। कोई दिक्कत है तो बताइए बेटा। ये तीनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अब आते हैं और भी होते हैं, जैसे एक समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, एक होता है रीजु कोण। रीजु कोण, इसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। क्या बोला जाता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कुछ नहीं होता बच्चा पार्टी। जो समकोण क्या है 90 के बराबर, ये एकदम 180 के बराबर हो जाएगा। जो एकदम 180 के बराबर है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। एक एंगल होता है रिफ्लेक्सिव एंगल या प्रतिवर्ती कोण, तो इसको मैं रिफ्लेक्सिव ही लिख रहा हूं। इसका जो है हमेशा ध्यान रखना, ये इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी 180 से बड़ा होगा ये और 270 से छोटा होगा। समझ गए। और एक होगा पूर्ण कोण, जो कि एकदम 360 डिग्री पूरा बना देगी। समझ गए। तो इस तरह से हम कोण को बांटते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यून कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा, समकोण 90 के बराबर, अधिक कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा। ये 3 का ही सबसे ज्यादा काम पड़ने वाला है। अब देखिए एंगल को हम ऐसे नापते हैं, ऐसे ऐसे, हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है। अब यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट होगा तो यहां तक जो जाएगा उसको 90 कहेंगे। यानी कि इस लाइन पे क्या है? 90 डिग्री। फिर ये 90 से बड़ा होगा और इस लाइन पे जाएगा तो कितना होगा? 180। यानी कि इस साइड कितना हो गया? 80 डिग्री। 180 से जाएगा और इस लाइन पे जाते जाते कितना होगा? 270। और फिर इस लाइन पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 300। हाँ, समझा कि नहीं समझा? यहां से स्टार्ट हुआ तब 0 था, इस पे फिर घूम के आएगा तो कितना होगा? 360। अब समझिए, इसके बीच में जितना भी आएगा वो क्या होगा? न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, एक्यूट एंगल हो गया। जो एकदम इस लाइन पे आ गया ऐसे, इससे एकदम 90 डिग्री हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। एकदम 90 इस लाइन पे जो आ गया, यानी कि इसका जो एंगल है ऐसे बनेगा। और इस सब का एंगल कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, न्यून कोण का। और जो इधर की ओर जो भी आ गया वो क्या हो गया? अधिक कोण। बात समझे कि नहीं समझे? यही 3 मेन याद रखना है। समझ गए। इसके अलावा कोण में इतना ही, ये 3 है और आगे याद रखिएगा तो ठीक है। अब देखिए, अब आगे आते हैं थोड़ा सा और भी चीज। अब कुछ लाइन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो कोण पे आ गया, लाइन के बारे में हमने छोड़ दिया। तो एक थोड़ा सा लाइन में है, अच्छा लाइन से पहले लाइन ही पढ़ लेते पहले। एक होता है समांतर रेखा, समांतर रेखा, और एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसको बोला जाता है पैरेलल लाइन। अब ये दोनों क्या होता है ये समझिए। देखिए, अब मान लेते हैं ये ए बी लाइन है, एक लाइन क्या है? ए बी, और एक लाइन है सी डी। ये दोनों कटिंग किया, एक दूसरे को काट दिया, तो जो काटने वाला लाइन है उसको हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। बस समझ गए। और जिस पॉइंट पे कटा, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ पे कटा, तो उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखिए, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है या नहीं है? है। अब कैसे? इसको बढ़ा दीजिए,
हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी करेगी ना। कैसे पता चलेगा? तो इसको देखो, इसको इधर बढ़ा दो, इसको भी इधर बढ़ा दो, मिलेगा। इसको इधर बढ़ा दो, इसको भी इधर बढ़ा दो, मिलेगा कहीं? ये कहीं मिलेगा ही नहीं। तो जो लाइन नहीं मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। और ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है। ये मतलब उल्टा हो गया, ये ऐसे, समझ गए? तो ये समांतर रेखा है। देख लीजिएगा, दिमाग में तुरंत नोट कर लीजिएगा कि इसको बढ़ाएंगे, दिमाग में बढ़ाएंगे, आगे भी बढ़ाइए और पीछे भी, या ऊपर भी या नीचे भी। तो देख लीजिए, अगर मिल गया तो समांतर रेखा नहीं है, अगर नहीं मिला तो समांतर रेखा है। जैसे मान लीजिए अब रेल की पटरी है, ये ईटा दिखते हैं, ईटा का देखिए ये साइड और ये साइड कभी मिलेगा, और इसी तरह ये साइड और ये साइड कभी ईटा का मिलेगा? प्रतिच्छेद, ये कौन सा रेखा हुआ? समांतर रेखा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे नदी का एक धारा और ये धारा दोनों मिलेगा कभी? तो ये कौन सा रेखा? वो हो गया समांतर रेखा। अच्छा, अब हमको बताते चलिए कि भैया ये समांतर रेखा है या नहीं है। ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा है, इसको बढ़ाओ बढ़ाओ, मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा। ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, नहीं है। इसको मिलाइए, देख कट गया, तो इंटरसेक्टिंग रेखा हो गया, समझ गए? तो समांतर रेखा, अच्छा समांतर रेखा में ना ऐसे लगा रहेगा और कभी कभी ना ऐसे करके एरो दे देगा, तो समझ जाइएगा क्या है? समांतर रेखा। कोई दिक्कत? अब आते हैं कोण पे। कोण निकालना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां से अब स्टार्ट हो रहा है। ये तो बेसिक चीज था जहां पे आपने कोण निकालना सीखा ये सब। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको कहा जाता है रेखिक युग्म। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर पेयर। देखिए, लीनियर पेयर क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लीनियर पेयर उसको कहा जाता है जहां पे एक स्ट्रेट लाइन हो, सीधी रेखा हो, ठीक है, और सीधी रेखा पे कोई रेखा इस तरह से खड़ी हो, चाहे इस तरह से खड़ी हो, एक स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन ऐसे ही हो सकता है स्ट्रेट लाइन ऐसे ही हो। इस पे अगर कोई रेखा इस तरह से खड़ी है तो ध्यान से देखो, अगर ये रेखा और ये रेखा मिलके एक एंगल बनाएंगे, और ये रेखा और ये रेखा मिलके भी एक एंगल बनाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि रेखिक युग्म कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कोई रेखा खड़ी है या कितनी भी रेखा पड़ी है या खड़ी है, तो जितना भी कोण बनेगा वो 180 के बराबर बनेगा। यानी कि इसको अगर मैं एक एंगल मान लूं और इसको मैं मान लूं दूसरा एंगल, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। बात भेजे में घुसा। अगर मैं एक रेखा और खड़ा कर दूं तो आप कहोगे भैया अब तो 3 कोण बन गया, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये दूसरा नंबर का कोण और ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हम बोलेंगे ये तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तुम कहोगे भैया बहुत सारा बन गया, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। तो हम कहेंगे बाबा जितने भी है ना सबको जोड़ दो और सबका सम कितना हो जाएगा? 180 हो गया। बात समझ गए? इसी को कहते हैं रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा ऐसे ही नहीं दिमाग में रखना है, ऐसे भी हो सकता है। ये लाइन है ऐसे, तो ये भी एंगल बना, ये भी एंगल बना और ये भी एंगल बना, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180। जरूरी नहीं है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। 4 दो 1 2 3 4, चारों का सम कितना होगा? बात समझे? ऐसे भी बन सकता है, या जरूरी नहीं है ऐसे भी बन सकता है एक लाइन से। तो यहाँ पे 2 कोण बना, एक कोण ये बना और एक कोण ये बना। ये सभी कोण, 2 कोणों का योग कितना है? 180। लीनियर पेयर इसी का नाम है। बात समझ गया? अब लीनियर पेयर को मैं तो आसान से ऐसे बताया जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं। मुश्किल कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग मेरे चैंपियन बच्चे हैं। ए बी, ये पॉइंट ऐसे गया, ठीक है, इस पॉइंट को हम ओ बोल दिए और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया सी। मैंने क्या बोला? इसको और इस दोनों का जोड़ कितना होगा? 180। अब एक बात बताइए, इसको हम क्या लिखेंगे? बी ओ सी लिखेंगे, हाँ, और इसको क्या लिखेंगे? इस वाले को ए ओ सी। इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 100। कहानी खत्म। तो बच्चे लोग उस तरह से लिखते हैं, बच्चे लोग लिखते हैं 1 और 2, 1 जोड़ 2 बराबर 180। अब बड़े लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंगल लिखना तो आप लोग जानेंगे। अब जैसे देखिए, इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है ऐसे कि ये 55 डिग्री है, ठीक है, इसका नाम दे दिया P Q R और S। तो बोलेगा इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू दे दिया P R S क्या है, ये क्वेश्चन दे दिया। तो कुछ नहीं करेंगे, अब ध्यान से देखिए, कहिएगा भैया ये तो लीनियर पेयर है। कैसे? एक स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन खड़ी है तो लीनियर पेयर है, तो आप लिखिएगा कि भैया रेखिक युग्म से, यानी कि लीनियर पेयर से।
तो लीनियर पेयर से आपने क्या सीखा कि भैया इसका एंगल और इसका एंगल दोनों 180 के बराबर हो जाते हैं। इसके एंगल को क्या लिखोगे, एस क्यू आर एस जोड़, इसके एंगल को क्या लिखोगे, पी आर एस, ये लिखोगे ना। अच्छा इसको मैं एस आर क्यू भी लिख सकता था, पता है ना, बराबर कितना होता है 180। क्यू आर एस कितना है, क्यू आर एस कितना है 55 डाल देंगे। अब पी आर एस कितना है, इसी का तो वैल्यू निकालना है, बराबर 180। अब आप लोग जानते हो इक्वेशन क्या जानते हो, तुम कहोगे भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इस 55 को हम क्या करेंगे, इस साइड फेंक देंगे, और ये 55 क्या है, प्लस में, साइन आगे होता है, आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसको इधर अगर हम फेंकेंगे तो पी आर एस तो यहीं पे रह जाएगा, और इधर अगर फेंकेंगे तो 180 है, और ये प्लस इधर जाएगा तो क्या आएगा -55, तो ये घट के कितना आएगा 135 नहीं 125, 55 5 60 125। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल था, ये वाला एंगल वो कितना है 125 डिग्री। बात समझ गए। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये दे दिया 40, ये दे दिया 50, तो ये कितना, तो अब तुरंत दिमाग से, या तो दिमाग से निकाल लो या कॉपी कलम से निकाल लो। पहले कॉपी कलम से निकालते हैं। अब देखिए, अब इसका अगर कुछ नाम देना है तो नाम दे दीजिए ए ओ बी, इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे दीजिए डी। लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी लाइन खड़ी है, सभी का जोड़ कितना होगा 180। अगर मैं इस एंगल को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बीओसी, इस एंगल को क्या लिखूंगा बीओसी, इस एंगल को क्या लिखूंगा, ये एंगल ध्यान से देखो सीओ और ओडी के बीच में बना है, तो इसको लिखूंगा सीओडी, सीओडी। और ये एंगल को क्या लिखूंगा एओडी। तीनों का सम कितना होगा 180। अब बीओसी का वैल्यू कितना है 50 डाल दीजिए, सीओडी का वैल्यू कितना है कुछ छोड़ दीजिए, तो सीओडी को सीओडी डाल दीजिए, और एओडी का वैल्यू कितना है 40 डाल दीजिए 180। तुमको कि भाई 40 और 50 तो जुड़ जाएगा, दोनों एक साथ है, तो दोनों एक साथ है, तो ये दोनों कितना हो गया 90। एंगल सीओडी बराबर 180। तो एंगल सीओडी, तो इस 90 को इधर उचका देंगे, तो इधर तो सिंगल रह गया सीओडी, इधर चल गया 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री। इसका मान कितना हो गया 90 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे ही निकालो, कुछ क्वेश्चन दिमाग से भी निकाल सकते हो। सोचो कैसे। अभी तीनों का एंगल का भैया ने कितना बनाया 180, तीनों का कितना भैया ने बताया 180, इसमें से 40 और 50 ये दो के मिलके कितना हो गया 90, तो तीसरा कितना बचा 90 180, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सा मुंह से ही बनाते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, ये भैया ने दे दिया 40 और ये भैया ने दे दिया 60, तो ये कितना होगा भाई 40 60 100 तीनों मिलके 180, तो ये कितना हो गया 80 का नहीं करो। लो एक और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 30, तो ये कितना, अब दो मिलके 180, एक तो है 30, तो दूसरा कितना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। एक और ले लेते हैं, इस बार मैं 4 बना देता हूं, ये 60 ले लेता हूं, ये 10 ले लेता हूं, ये मैं 15 ले लेता हूं। अब बताओ इसका कितना होगा खुद, तीनों चारों मिलके कितना होगा 180, तो 60 10 70 80 5 85, तो ये कितना होगा 95। बहुत बढ़िया। तो दिक्कत, तो इस तरह से ये काम सब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।